लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर एक बड़ा आरोप लगा है। देखिए, जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड जो कि भोपाल की एक कंपनी है, उसकी डायरेक्टर पायल मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और पायल मोदी ने गुरुवार देर शाम जहर भी खा लिया। देखिए, पायल मोदी की स्थिति जो है नाजुक है। अब आप पूछेंगे कि पायल मोदी ने जहर क्यों खाया, तो पायल मोदी का आरोप है कि चिराग पासवान के जीजा के भाई और लोजपा के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने उनको इतना प्रताड़ित किया कि जहर खाने की नौबत आ गई। कई आरोप है, ईडी से कार्रवाई करवाई गई, उन्हें परेशान किया गया, उनके पति को परेशान किया गया और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने मजबूरी में आकर जो है वह जहर खा लिया है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और एक महिला जो है उनके कारण जहर खा ले रही है। आरोप है कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, ईडी की कार्रवाई करवा दी गई, मतलब इतना मानसिक तौर पे परेशान किया गया कि चूहे मारने की दवा जो है पायल मोदी खा लेती है। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, पूरी घटना कहीं ना कहीं झकझोरने वाली घटना है कि क्या एक पढ़ी लिखी महिला किसी कंपनी की डायरेक्टर माने मालकिन हो और कितने बड़ी सदमे में होगा वो कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो उसने पत्र में लिख कर दिया है, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उसके जीजा, उसके भाई, सब पर को आरोपित बनाया है। अब यह है कि चिराग पासवान इसमें डायरेक्ट कितना इन्वॉल्व है, कि उनके जीजा, उनके भाई ही इन्वॉल्व है, ये जांच का विषय है। क्योंकि कोई केंद्रीय मंत्री हो, कोई बड़ा चेहरा हो, तो आरोप लगाना, क्या उस आरोप में वो संलिप्त है या नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। तो जहां तक जो अभी एक सामाजिक मान्यता है, नैतिकता की बात है, तो इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दल का एक दबाव भी होगा कि नैतिक रूप से चिराग पासवान को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। और ये इस्तीफा की बात इसलिए उठता है किसी के लेकर कि यदि कोई पावर में है, प्रभाव में है, तो जांच को प्रभावित कर सकता है। तो क्या चिराग पासवान जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है जो इस्तीफा नहीं दिया है? अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब ये इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि कितना भी आप कह लें कि हमारे यहां जात धर्म से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, जात धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कथनी में है, करनी में नहीं है। अभी दिल्ली चुनाव होना है, तो क्या आपको लगता है कि मैंने इंडिया गठबंधन के जो हेड है नरेंद्र मोदी जी, क्या ये एक्शन ले सकते हैं कि चिराग पासवान को दबाव बनाए कि आप मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए? अब इसमें क्या होगा, ये हमें नहीं लगता है कि दबाव इस तरह का बनेगा, क्योंकि राजनीति इसी का नाम है, नैतिकता वहां ले दे के समाप्त हो जाता है। अब जो आरोप लगाया गया है उसमें चिराग पासवान कितना इन्वॉल्व है, उस पर जांच काम होगा कि चिराग पासवान है नहीं, सिर्फ उनका जीजा और जीजा के भाई को होने का चिराग पासवान को भी लपेटा जा रहा है। क्योंकि सिर्फ आरोपित करना अपना भी लक्ष्य नहीं रहा और लोगों को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन पत्र में कितना बात है, क्या क्या है, ये जांच का विषय है। और हमें लगता है कि इस पर एक मजबूत, माने हम तो कहेंगे कि भाई वो होश में यदि आती है तब तो स्वतः जांच का एक रूप आ जाएगा। यदि घटना घट जाती तब तो सीबीआई जांच ही उसका दूध का दूध पानी का पानी निकाल पाएगा। विपक्ष हमेशा आरोप यह लगाती रहती है कि ईडी सीबीआई जो है वह केंद्र में जो सरकार होती है उसका पालतू तोता होता है। तमाम तरह के आरोप जो है विपक्ष लगाता रहता है। राहुल गांधी के कई बार बयान आए हैं। तो क्या जो यह महिला आरोप लगा रही है, क्योंकि महिला तो किसी संगठन से जुड़ी हुई है नहीं, किसी नेता, कोई नेता तो है नहीं, लेकिन यह भी आरोप जो लगा रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके पार्टी के नेताओं के इशारे पर जो है ईडी ने उसकी कंपनी पर छापे मारे, तो क्या आपको भी लगता है कि ईडी जो है वह केंद्रीय मंत्री हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उसके इशारे पर काम करती है? देखिए, तोता वाली बात है, ये कोई आज नई बात नहीं है। पूर्व की भी सरकार, वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी गठबंधन की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं सीबीआई हो या अभी ईडी की बात आ रही है, इसका दुरुपयोग होता रहा है। कम ज्यादा ये कमोबेश ये रहा है परिस्थिति। अपराध सरकार में भी देखेंगे तो पुलिस प्रशासन, सीआईडी, आर्थिक अपराध इकाई, इसका भी राज्य सरकार दुरुपयोग करता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग जो करने वाली बात है, सत्ता का गलत जगह इस्तेमाल करता है, ये सच्चाई है। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।
इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में पावर है उस पावर का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों करना जानता है। अब इसमें ईडी की जो मन कार्रवाई है, अब कितना चिराग पासवान के कहने से है या वो महिला खुद भी उसमें दोषी है, क्योंकि दूर से हम भी बैठ के ऐसा नहीं कि महिला को पूरी तरह से निर्दोष बता दें और कहेंगे चिराग पासवान दोषी हैं या उसके जीजा मैंने भाई दोषी है, क्योंकि सच्चाई क्या है वो तो पड़े सिर्फ एक भावनात्मक रूप से और एक मैंने एक संवेदनशीलता के नाम पर आप कह सकते हैं कि कोई महिला इस मुद्दे को लेकर सुसाइड करने का प्रयास किया, तो उसके लिए एक नैतिक समर्थन हर किसी का जाता है। वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, लेकिन कानून प्रशासन हकीकत को देखता है। तो ईडी भी कितना दोषी है, यदि दोषी है तो ईडी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कोई निर्दोष व्यक्ति पर आप ऐसा दबाव डाल देते हैं कि वो सुसाइड की स्थिति में आ जाता है, तो ये तो जांच का विषय है। अब कितना ये जांच ईमानदारी से हो पाएगा वो तो देखने की बात है। वैसे चिराग पासवान जो राग अलापते रहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, या जो नैतिकता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जो धरातल पर दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। और जो चीजें आ रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आ रहा है, ये भी भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है, बड़े एक लेन देन के मुद्दे हैं। अब इसमें कितनी संलिप्तता है, क्योंकि ये तो आरोप है और उस आरोप की पुष्टि मैंने 100% कर नहीं सकते हैं। आरोप यदि सही है तो बिल्कुल चिराग पासवान पर माननीय प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई दूसरा मंत्री इस तरह का दुस्साहस नहीं करे। अब इसमें कितना सच्चाई है, इस सवाल जांच का विषय है। एक और सवाल है, लोजपा नेताओं का भी बयान सामने आने लगा है। लोजपा नेता जो कह रहे हैं कि यह कंपनी जो है वह मिलावटी प्रोडक्ट जो है वह मार्केट में बेचती थी, लेकिन इस कंपनी के पार्टनर चिराग पासवान के जीजा भी थे, ऐसे भी खबर आ रही है। तो क्या इन सभी चीजों में संलिप्तता सभी लोगों का था और सभी लोग पैसे का बंदरबाट करते थे? देखिए, कंपनी में जो भी डायरेक्टर होंगे, जो भी मालिक होंगे, जो भी किसी तरह से सहयोगी होंगे, यदि कोई मिलावट की बात है, ये तो एक बड़ा केस और बनता है कि खाद्य पदार्थ और उसमें भी मिलावट हो रहा हो, तो हमें लगता है कि सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या इसकी जानकारी ऊपर था या नहीं था? जानकारी थी तभी तो ईडी की छापामारी कार्रवाई भी हुई है। तो मिलावट की जो बातें आ रही हैं, अब उस मिलावट में हमें तो लगता है कि अपने देश में लगभग हर जगह मिलावट है। कम का मिलावट हो तो लोग उसको मानते हैं कि भाई एकदम अच्छा है। वो आजकल आप देख रहे हो कि नौकरी में भी आ रहा है कि भाई प्रश्न पत्र लीक हो गया तो भ्रष्टाचार का ये आलम है, पैसे लेकर नौकरी बेचा जा रहा है। तो उन वैकेंसियों में भी जहां पता चलता है कि खूब बिक गए, काफी सीटें बिक गई, तो उसका मैंने माहौल बाहर दिखता है, लेकिन इक्का दुक्का होता है तो पता भी नहीं चलता है। तो ये खाद्य पदार्थ में मिलावट किस परसेंटेज में था और क्या सामान था, तो ये तो जो जानकारी है उसी पर हम लोग अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जांच का ही विषय है। चलिए, तो जांच का विषय है। और जिस तरह से पायल मोदी ने संगीन आरोप चिराग पासवान पर लगाए हैं, उनके पार्टी पर लगाए हैं, उनके जीजा, उनके परिवार वालों पर लगाए हैं, तो आप इस आरोप को किस प्रकार देखते हैं? और साथ ही साथ चिराग पासवान के जो इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, तो क्या इस्तीफा होना चाहिए आपके समझ से? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।